मैं शिव प्रकाश गुप्ता आप सभी का अपने चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इतने समय जो हम पढ़ा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके हम 2 वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, और 5.2 का हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2, और इसके हम जो है 11 नंबर तक सवाल बता चुके हैं। आज हम जो है 12 से चालू करें, मतलब 12 नंबर सवाल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसमें दिया हुआ है 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सवाल समझ गए होंगे आप। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि दोनों श्रेणियों का कितनी समांतर श्रेणी है, 2 समांतर श्रेणी हैं, और दोनों का सर्वांतर क्या है, समान है। तो चलो देखते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, मानो है ना, पहले लेट करेंगे। पहली समांतर श्रेणी है AP का प्रथम पद है ना, मानना पड़ेगा ना, प्रथम पद स्मॉल है ना, तथा सर्वांतर क्या है, कॉमन डिफरेंस जो होगा क्या होगा, सर्वांतर क्या है, D1 है। ठीक है, सर्वांतर क्या नहीं, सर्वांतर सेम, सॉरी, तो सर्वांतर क्या होगा, D होगा। उसके बाद हम मान लेते हैं दूसरी वाली का, क्योंकि 2 श्रेणियाँ हमारे पास हैं। तो दूसरी AP का प्रथम पद है ना, क्या होगा, हम इसको कैपिटल ए मान लें, है ना, बस से अलग मानना है। और इसका सर्वांतर तो वही रहेगा, तो सर्वांतर D है, क्योंकि इसमें कहा है ना कि सर्वांतर समान है, तो सर्वांतर जितना पहली श्रेणी का होगा उतना ही दूसरी श्रेणी का होगा। ठीक है, अब आपसे जो कह रखा है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, मतलब कि कितने का, 100 टर्म्स का है ना, डिफरेंस कितना है, 100। तो 100वें पदों का अंतर, तो मतलब पहली श्रेणी का 100वां पद और दूसरी श्रेणी का 100वां पद। तो पहली श्रेणी का अगर 100वां पद आप लोग निकालेंगे, तो हमने आपको तरीका बताया था A + 99D, एक घटा देंगे ना, तो A+, चूँकि इसका A है, स्मॉल है, तो A + 99D। ठीक है, तो D। उसके बाद दूसरी श्रेणी का क्या होगा, 100वां पद, तो दूसरी श्रेणी में बस वो मतलब एक ही जम क्या होगा, स्मॉल एक जम, क्योंकि इसका प्रथम पद हमने कैपिटल ए माना है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए और प्लस 99D, यही होगा ना। और जो इसका डिफरेंस दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 दे रखा है, कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, तो चलो आइए सॉल्व करते हैं। तो A + 99D माइनस का अगर गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस गुणा माइनस ही होता है ना, तो ये कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचा, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर कितना आएगा, 100 आएगा। अब इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना हमको मिल गया ना। अब हमसे जो पूछा है, जो हमसे पूछा गया है, इसमें पूछा हुआ है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। जो डिफरेंस हमसे पूछा है 1000 टर्म का पूछा है। ठीक है, तो 1000वें पद का यहाँ हम लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार लिख लेना। ठीक है, तो 1000वें पद का डिफरेंस, तो 1000वें पद का अगर डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, A + 999 है ना, और दूसरे के लिए क्या होगा, A+ ये हो जाएगा 999D। और ये हमसे आपसे पूछा है, ये क्या पूछा है, यहाँ लिख लेना है ना, इनके 1000 पदों का डिफरेंस ये लिख लेना हिंदी में। तो अब करेंगे तो A + 999D माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का है, माइनस प्लस गुणा माइनस ही होगा। ठीक है, 999 से 999 कट जाएगा, बचा क्या, A - A। अब A - A का मान आप लोग देखो तो हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, समीकरण 1 से निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 से, तो A - A का मान कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ लिख देना चाहो तो समीकरण 1 से ना, आगे लिख देना बाई इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जो ना समझ में आए, है ना, बस आपको ये करना था कि प्रथम पद आपको अलग अलग मान लेना था, सर्वांतर आपका सेम ही रहता, बस दोनों को डिफरेंस करके आराम से कर लेना था। ठीक है, आइए अब इसका अगला सवाल देखते हैं, इसका जो 13 नंबर सवाल है। तेरह नंबर सवाल जो इसका है क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, है ना, ये पूछा है। 3 अंकों की मतलब कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए, 3 अंक। 3 अंक की संख्या कितनी कैसी होती है, मतलब 100 से लेके कितने तक, 99 तक, सॉरी 999 तक ना, 100 से लेके 999 तक 3 अंकों की संख्याएं होती हैं। तो अब हमको लेकिन ये यहाँ से लेना है जो 7 से जो कटने वाली संख्या है, या जो 7 से विभाज्य संख्या है, वो हमको लेना है 999। तो सबसे पहली संख्या 100 के बाद आपको मिलेगी, 100 तो कटेगा नहीं 9 से, तो 105 होगा, क्या होगा, क्योंकि 15 × 7 = 105। तो पहली तो हमको मिल गया 7 से जो विभाज्य संख्या क्या मिल गई, 105। उसके बाद क्या होगा, 112, अरे 7 जोड़ते चले जाओ ना, 5 × 7 = 12, 12 × 7 = 19, डॉट डॉट डॉट। अब जो सबसे बड़ी समस्या है, अब हमको यहाँ देखनी है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में क्या होना चाहिए, 1000 अगर ले लेंगे तो 1000 चला जाएगा
4 और उसमें टर्म मतलब उसमें क्या कितनी संख्या 4 हो जाएंगी। तो 1000 से हमको कम लेनी है, जस्ट 1000 के नियर अबाउट लेनी है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, अब हमको ऐसे तो पता लगेगा नहीं, सबसे पहले हम 1000 को ही क्या कर लेते हैं 7 से डिवाइड कर लेते हैं, इससे हमको आसानी से पता लग जाएगा कितना कम ज़्यादा है। तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 है कम 7, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 0 आएगा, 7 चौक 28, यहाँ क्या आता है 2 बचेगा, 7 दून 14 है ना। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं जो शेष फल बचा 6। अब हमको इससे क्या मालूम है, अच्छा बताओ इससे हमने ये क्यों किया, हमने 1000 क्यों लिया, क्योंकि हमको जो 999 होता है उसके नियर अबाउट हमको जो है लेना था। तो अब 1000 में हम अगर 6 माइनस कर दें, अगर हम 1000 में 6 घटा दें कितना आएगा 994। तो अब ये अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 6 ज़्यादा हो रहा है 1000। तो अगर यही 6 माइनस कर दें तो यही क्या होगी, मतलब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से कटेगी, ठीक है। तो हम यही चीज़ अब यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, चलो। तो क्या होगा, तो जो लास्ट टर्म हमारा आएगा वो कितना आया 994, ठीक है 994। तो अब आराम से, अब तो कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं रहेगी, अब तो आ जाएगा ना, मतलब इसका प्रथम पद ए हो जाएगा, बस सीरीज मिल गई तो अब तो कोई समस्या नहीं है ना। तो ए बराबर कितना होगा 105, और जो इसमें ये क्या है सब, और फिर क्या निकालेंगे डी निकालेंगे, डी कितना होगा, हमने कहा था दूसरे पद में अगर पहला पद घटा लेंगे तो डी निकल आएगा, कॉमन डिफरेंस इसका जो होगा वो कितना आएगा 7 आएगा। और जो इसका लास्ट टर्म है ना ये क्या होगा ए एन होगा, ए एन कितना है 994, ठीक है, ये कितना है 994। अब लेकिन यहाँ समस्या की बात है, हमको यहाँ पर n नहीं पता है, क्या नहीं पता है n। तो n जब तो वही n, तो n ही पूछा हमसे शायद, है ना, हाँ कितनी संख्या n ही पूछा। तो हमने कहा था, हमने पहले ही बताया था ये फार्मूला जो होता है 3 चीज़ें पता होंगी, एक चीज़ नहीं पता होगी, वही निकालना होगा। तो an बराबर हम फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d। अब आप लोग लगा लेंगे इसको, आगे इसी में रख लेना, हो जाएगा, ठीक है, ठीक करके देख लेना, इसको मैं छोड़ दें। आइए आगे देखते हैं, सुनियो, ठीक है। आइए अब इसका देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो दे रखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। आपसे जो पूछा है 10 और 250 के बीच, मतलब 10 और 250 के बीच कितनी संख्या है जो 4 के गुणज, 4 गुणज मतलब वो 4 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो सबसे पहले 10 से बड़ी संख्या देखो, सबसे 10 से बड़ी सबसे पहली संख्या तो हमको यही मिल रही 12, 4 से कट जाएगी ना 12। उसके बाद जो आएगी संख्या कौन सी आएगी 12 के बाद, 4 4 जोड़ते चले जाओ, मतलब 4 से कटनी है तो मतलब 4 4 12 4 16, 16 4 20 डॉट डॉट डॉट। और हमको लेना कहाँ तक है 250 तक लेना है, कहाँ तक लेना है 10 से 250 के बीच। तो अब 250 के बीच हम लोग ना वही पीछे वाली तरह करेंगे। तो अब 250 को पहले हम 4 से डिवाइड कर लें तो हमको पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा है। तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 छांग 24, 1 25 और 4 दूनी 8। अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर शेष फल कितना है 2, मतलब 250 जो है 2 ज़्यादा है, मतलब इसमें अगर हम 2 कम कर दें तो ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये हम आपको बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हैं, नहीं तो ऐसे जो है आप सोचते ही रह जाएंगे, जल्दी कर नहीं पाएंगे। सीधा हम आपको अच्छा तरीका बता रहे हैं कि सीधा ये कर लिया करिए, जो शेष आए उसको वही माइनस कर दो तो आपको लास्ट संख्या मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो जो 250 में 2 शेष मिला तो मतलब कितना हुआ, यही 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 248, ठीक है। तो वही काम इसमें भी है, कर लेंगे आराम से। तो a बराबर कितना हुआ 12 हुआ, d कितना आएगा 16 - 12 मतलब 4। और ये जो लास्ट टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं an बोलते हैं, an हो गया 248, हम निकालना क्या हमको n निकालना है, ठीक है। आराम से निकल आएगा, कोई समस्या नहीं। तो कर लेना इसको भी, है ना, इस तरह का सवाल काफ़ी कर चुके हो पीछे। आइए अब इसका अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल देखते हैं क्या है। 15 नंबर सवाल, ठीक है। अब इसका 15 नंबर जो सवाल है वो क्या है देखते हैं। इसमें कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। इसमें 2 श्रेणियाँ दे रखा है। तो पहली श्रेणी जो दी है वो क्या है 63 है, 65 है और 67 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और जो दूसरी श्रेणी दे रखा है वो क्या दे रखा है, इन दोनों के nवें पद बराबर है तो हम इसी समय बराबर कर लेना है, ठीक है, nवें पद दोनों के। तो इसका जो दिया है वो दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17, है ना, डॉट डॉट डॉट। दोनों के हमको nth टर्म ही लेना है, दोनों के हमको क्या करना बराबर करना है, nth टर्म ही बराबर करना है, दोनों का nवां पद ना, यहाँ भी n पदों तक, यहाँ भी क्या है nवां पदों तक, n पदों तक, यहाँ भी हमको क्या लेना है n पदों तक, ठीक है। तो ये भी देखो हमको वही करना है, an वाला फार्मूला लगाना है, क्या होता है a + n - 1 × d। तो a की जगह यहाँ कितना है 63, हम यहाँ डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक, हम पीछे कर चुके हैं। तो a + n - 1 × d, d की जगह कितना आएगा, दूसरे में पहले घटाएंगे तो मतलब 65 में तीसरे कितना आएगा 2 आएगा, और बराबर वहाँ भी हम कर लेते हैं यही काम। तो a + n - 1 × d यहाँ भी लगेगा, तो a की जगह कितना है 3 + n - 1 × d कितना आएगा 10 में 3 घटाएं कितना आएगा 7 आएगा, ये तो आएगा ना। अब अगर हम यहाँ क्या करें
63 प्लस अगर 2 से गुणा करते 2n माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 7 से अंदर गुणा करते क्या होगा 7n माइनस 7 आएगा। ठीक है, तो अब अगर करते हैं 63 में 2 घटाओ कितना आएगा 61 आएगा प्लस 2n होगा। अगर 7n प्लस का ऐसे ही रहने तो 3 में अगर 7 घटाएंगे क्या आएगा -4 आएगा, माइनस बड़ा है माइनस का आएगा। ठीक है, अब n वाला एक तरफ कर लेते हैं, संख्या एक तरफ कर लेते हैं, आ जाएगा। तो -4 है, अगर प्लस इधर ले के आए तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो कितना होगा 61 प्लस 4, और प्लस का 2n अगर उधर जाएगा तो क्या होगा ये माइनस का हो जाएगा। तो 61 4 होता है 65, और ये कितना आएगा 5n आएगा। अब अगर यहाँ हमको n का मान निकालना है तो क्या करेंगे, जो ये 5 है ये कहाँ आएगा इसके बटे में आएगा, और 5 से अगर काटेंगे तो 5 आएगा, 5 5 हैं 15। ठीक है, 13 25 65, तो n बराबर हमारा कितना आएगा 13 आएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा ये भी, है ना, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो ना है समझ में। आगे देखते हैं इसका, आइए इसका 16 नंबर देखते हैं सवाल क्या है। अगला जो सवाल दिया है वो दिया है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, पहले हमने कहा था लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जो भी चीज़ दी हुई वगैरह उसको हम पहले लिख लिया करो। ठीक है, तो इसमें जो हमको पहले क्या दिया हुआ है तीसरा पद दिया है, क्या दिया है तीसरा पद कितना है 16 है, मतलब A3 जो दिया है हमको कितना दिया है 16 दिया है। अगर A3 16 दिया है इसका मतलब क्या हुआ A3 मतलब क्या हुआ A प्लस 2D, इसमें कोई समस्या नहीं होगी तो समझने में, तो हमको ये इक्वेशन मिल गई ना यहाँ से। और आगे जो अगला कंडीशन दे रखा है इसमें क्या है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस तरह का सवाल हमने कल भी एक बताया था, है ना, तो ये समझ गए होगे। तो सातवां पद इसके 5वें पद से 12 अधिक है, तो पहले हम सातवां पद लिखे तो क्या होगा A7, ये किससे 12 ज़्यादा है 5वें पद से, मतलब A5 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, समझ गए ना। सातों पद मतलब A7, 5वां पद A5 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, प्लस क्या कर 12 कर देंगे। A7 कितना होगा सबको पता है A प्लस 6D, A5 कितना होगा A प्लस 4D, और ये कितना होगा प्लस 12 आएगा। ठीक है, तो A कट जाएगा ना, इधर लाएंगे तो 95 कट जाएगा, प्लस का 4D अगर इधर लाएँ तो क्या होगा ये माइनस का 4D होगा, बराबर कितना आएगा 12, और 6 में 4 का कितना होगा 2D बराबर 12, 2 से काटो 2 एक कम 2 छाक 12, तो D का मान हमारा आ गया। अब अगर D का मान निकल आया तो हमको A का मान निकालने में कोई समस्या नहीं है, D का मान हम कहाँ रख देंगे सीधा समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखे तो क्या होगा A प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे 6 इक्वल टू 16। अब ये कितना आएगा 6 दूनी 12, और प्लस का 12 होगा तो इधर हम क्या 95 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, तो 16 में 12 कितना आ गया 4। अब हमको A और D नहीं पता लग गया ना, हमने कहा था सबसे जो बड़ी चीज़ है हमको पता करना होता है A और D पता लगे तो हम पूरी सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा है कि AP ज्ञात कीजिए। अब AP आराम से निकालोगे ना, तो AP क्या होता है पहले A होता है, फिर A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D, तो AP निकालोगे ना, अतः AP क्या होगा AP निकालोगे ना, A और D पता है तो A, फिर क्या होता है A प्लस D मतलब 4 6 कितना होता है 10, है ना, हम डायरेक्ट लिख लें 4 प्लस 6, फिर क्या होता है A प्लस 2D, तो रुको हम तो ऐसे लिख देना चलो। अच्छा, तो इसका प्रथम पद पहले तो A ही हो गया, दूसरा पद क्या होता है A प्लस D, है ना, A प्लस D का मतलब हुआ 4 प्लस 6 इक्वल कितना होगा 10। इसका जो तीसरा पद होगा मतलब A3 कितना होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D मतलब हुआ 4 प्लस 2 इंटू डी का मतलब 6, 6 दूनी 12 4 16। ठीक है, इस तरह 3 टर्म निकाल इस तरह आगे निकालते चले जाना, तो जो आएगा कितना आएगा 4 कामा 10 कामा कितना आएगा 16 कामा डॉट डॉट डॉट। यह हम कहते हैं आपको ये सब भी करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा A पता A और D पता है ना, तो A आपका 4 हो गया और 6 आप बार बार जोड़ते चले जाइए आपको सीढ़ी मिल जाएगी। ठीक है, ये सब करने की ये सब ना करना, है ना। चलो ठीक, हमने कर दिया, अब आगे आप लोग ये ना करना। ठीक है, जो AP आएगी कितना आएगी मतलब पहले A लिख लेना 4, और 4 6 10, फिर 10 में 6 16, 16 में 6 कितना होगा 22, इस तरह होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए इसका देखते हैं 17 नंबर सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं इसका 17 नंबर सवाल। जो 17 नंबर सवाल है वो क्या है, जो AP दिया है वो क्या दिया है 3, 8, 13, कितना है डॉट 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 253। अब इसमें आपसे पूछा है अंत से 20वां पद, है ना, तो अंत से 20वां पद सबसे पहले इसका हम सूत्र लिखा रहे हैं। अंत से nवां पद अगर निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है, लिख लीजिए आप लोग, अंत से अगर निकालना हो, अंत से nवां पद का जो फार्मूला होता है ये लिख लीजिए, क्या होता है L प्लस n-1 इंटू डी। L का मतलब वही हुआ ये, मतलब लास्ट टर्म, या an कह लो या L कह लो, बात वही। ठीक है, तो L प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये आप फार्मूला लोग जो है लिख लीजिएगा वहीं। ठीक है, तो अब सिंपल चीज़ है, आपका यहाँ A कितना होगा 3 होगा, D निकाल लेंगे तो 8 में 3 का कितना होगा 5 होगा D, और ये आपका क्या होगा लास्ट टर्म मतलब L होगा, या L का हो या AN का हो, बात वही होती है। ठीक है, तो L कितना होगा
53 होगा, बस इसी में रख लेना, आ जाएगा। ठीक है। और n लेकिन नहीं पर n दिया, हाँ n तो दिया है ना, 20वां पद, अंत से 20वां पद, तो अंत से 20वां पद n की जगह कितना हो जाएगा 20, सब पता है ना, d पता है, l पता है, n पता है, रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो रख लोगे ना, ये बता दें तो रख लेंगे, कितना होगा 253 प्लस n की जगह कितना 20 माइनस 1 इंटू 5 कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, 253 20 1 19 इंटू 5, अब इसको जोड़ कर लेना। ठीक है, अब इसको ऐड कर लें, जो भी आ जाए वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, 2 सवाल और बचे हैं, इसको भी आज हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, आज इसको हम पूरे एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं आज। आइए देखते हैं इसका। कौन सा नंबर है, 18 नंबर ना, 18। इसमें दिया है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है ना। चौथे और 8वें पदों का योग, मतलब चौथा पद क्या होगा A4 होगा, 8वां पद क्या होगा A8 होगा। इन दोनों का जो योग दिया है, मतलब क्या दिया है, सम दिया है, वो कितना दिया है 24 दिया है। ठीक है, अब यहीं सॉल्व कर लो, A4 क्या होगा A + 3D, A8 क्या होगा A + 7D, है ना, और ये कितना होगा 24 होगा। A अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2A आएगा, और साथ में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 10D आएगा, कितना आएगा 24। अब अगर 2 से पूरे में डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से डिवाइड करते पूरे, तो यहाँ A आएगा, 2 पंची 10 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 12 दूनी 24। तो आपकी एक इक्वेशन मिल गई, नहीं मिल गई, तो एक इक्वेशन मिल गई। और आगे जो दे रखा है 6वें और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो जो 6वां पद हुआ वो A6 हुआ, और 10वां पद हुआ वो A10 हुआ, और इन दोनों का जो सम दिया है वो कितना दिया है 44 दिया है। ठीक है, ये ऐसे कर भी लिख लेना, यहाँ प्रथम शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार ना, जैसे करते हैं यहाँ ना, या कोई सी समस्या नहीं ऐसे करने में। तो A6 जो होगा A + 5D होगा, ये कितना होगा A + 9D होगा, है ना, 10 है तो 44 होगा। A कितना होगा 2A होगा फिर से, और 5 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 44। अब 2 से पूरे में फिर से डिवाइड चला जाएगा, तो A प्लस कितना आएगा 7D इक्वल टू 22। अब फिर से 2 इक्वेशन मिल गई हैं। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन आप लोगों को काफ़ी पहले है ना सॉल्व करा चुके हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप A और D का मान आराम से निकाल लेंगे, है ना, मतलब दोनों को सॉल्व कर लेना, घटा देना, तो A और D का मान निकाल लेना। और A और D का मान निकालने के बाद आपसे जो पूछा है, क्या पूछा है, प्रथम 3 पद निकालना है, तो प्रथम 3 पद निकाल लेंगे। तो A और D पता है तो निकाल लेंगे, जस्ट इसके पीछे वाला बताया था, तो इसको हल करके देखना। ठीक है, तो ये छोड़ दें, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद जो दिया है 19 नंबर जो सवाल दिया है ना, ये भी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम। तो 19 नंबर जो दिया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 2000 रुपये की वेतन वृद्धि प्रारंभ हुई। अब हमको आप लोगों को बता दें, जो सबसे पहले जो दिया है 5000 रुपये के पर प्रारंभ किया ना, मतलब प्रारंभ किया मतलब यह कि आपका क्या हुआ, प्रथम पद हुआ। तो मतलब जो इसमें आपको दे रखा है, जो पहला पद दिया है वो कितना दिया है आपको, A बराबर जो दिया है 5000, मतलब ना 5000। अब एक चीज़ आप लोग समझिए, जो हमेशा हर संख्या पे बार बार इंक्रीज होता है ना, जो इंक्रीज होता है या जो बढ़ता है ना, तो ये हमारा क्या होता है सार्वांतर होता है। क्या होता है सार्वांतर, या इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जो होगा तो क्या होगा, जो D होगा 200 की वृद्धि हो रही, तो D कितना होगा 200 होगा। और जो आगे दिया है आपका, अब कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। किस वर्ष, किस वर्ष मतलब वर्षों की संख्या पूछा है आपसे, वर्षों की संख्या पूछा है, तो ईयर के नंबर ऑफ ईयर्स, तो मतलब हमको क्या निकालना है n निकालना है। ठीक है, और जो अब ये दिया, तो अब ये क्या होगा 7000 हो गया, मतलब लास्ट हुआ ना 7000, तो ये आपका होगा an। ठीक है, 7000। तो अब आप लोग समझ गए, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होगी, लगा लोगे ना सूत्र। an बराबर क्या होता है A + n - 1 × D, इसी में रख देना आ जाएगा। ठीक है, an दिया है, A दिया है, D दिया है, रख देना तो निकल आएगा आराम से। ठीक है, अब इसका जो लास्ट सवाल बचा है, बस यहाँ से हम लोग ख़त्म करते हैं। सॉरी नहीं, सॉरी, ये आपका जिसके ऊपर पहले बता गया 19 नंबर सवाल है। ठीक है, डाल लेना, गलती से लिख दिया 18। इसके बाद देखते हैं 20 नंबर, 20 नंबर जो सवाल देखते हैं क्या है। अब इसका जो 20 नंबर जो सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। एकदम सेम पीछे वाले तरह सवाल है ये भी। प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचत की, मतलब ये क्या हुआ A हुआ ना, प्रथम सप्ताह मतलब A। उसके बाद जो दे रखा है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ाती गई 27.5 बढ़ाती गई। जो बढ़ाती जाएगी इसका मतलब ये हुआ, जो बार बार इंक्रीजिंग होगा वो हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा, सर्वांतर होगा, D होगा। ठीक है, तो 9वें सप्ताह में उसका बचत कितना इतनी हो जाती है। ठीक है, 9वें सप्ताह में कितनी हो जाती है, तो n का ही मान निकालना है। ठीक है, यहाँ तो n का ही मान निकालना है, और जो लास्ट में दिया है an है। ठीक है, 207.50 मतलब निकालना क्या है, n निकालना है। सेम वही चीज़ है, an बराबर फॉर्मूला होगा A + n - 1 × D, इसी में रख लेंगे। तो an की जगह रखेंगे 207.5, A की जगह रखेंगे 50, और n - 1 × D की जगह कितना रखेंगे 27.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। अगर 50 यहाँ माइनस होगा कितना होगा, अगर 50 माइनस करेंगे तो 157 आएगा, 157.5
और ये आएगा तो x माइनस 1 इंटू 17.5। ठीक है। अब इसका एक करने का तरीका हम आपको और बता दें कि 17.5 से डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दो, डिवाइड कर, मतलब n-1 का अगर हम मान यहाँ से निकालें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर देखें तो हो जाएगा ये, तो कितना होगा, कर लेना आप इससे, इसको काट लेना, कैलकुलेशन है सिंपल कर लेना, ठीक है ना, कर लेना। आशा करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, है ना। देखिए आप लोग हैं तो हम यहाँ खड़े हैं, आप अगर शेयर करेंगे तो मेरा हौसला उससे क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी हम आपके साथ हैं, ठीक है।